जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि अजर अमर काल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सबसे पहले तो इस पोट को मुझे आपके सामने दिखाना होगा। ये पोट बहुत ही बड़ा पोट है जिसमें ये खूबसूरत प्लांट लगे हुए आपको नज़र आएंगे। तीनों ही बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत प्लांट है। फूलों से भी भरे हुए ज़्यादातर दिखाई देंगे और पत्तों से भी बहुत ज़्यादा भरे हुए दिखाई देंगे। देखिए, मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लांट लगाने होंगे। ये कुछ देखिए विंटर वाले फूलों वाले प्लांट है और एक ही कलर के तीनों ही प्लांट होंगे। फूल भी एक साइज़ के होंगे और पत्ते भी एक ही साइज़ के होंगे और बहुत ही सस्ते प्लांट है। आप इन्हें किसी भी आसपास की नर्सरी से ले सकते हैं। इनका मैं आपको नाम भी बताऊंगा। सबसे पहले मुझे आपके सामने इसके पत्ते दिखाने होंगे और ये बताना होगा, देखिए कितने बड़े पत्तों वाला प्लांट है। और फूलों को आप थोड़ा देखेंगे तो स्टिक और बहुत ही ज़्यादा आपको चिपकते हुए दिखाई देंगे। छोटे छोटे फूल ज़रूर होते हैं पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। कुछ तो देखिए इस प्लांट के पत्ते ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं और फूल बहुत ही ज़्यादा स्टिक में आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो आप भी इसे बहुत आसानी से ज़रूर लगाएं। ये बहुत ही आसानी से विंटर वाला प्लांट है। सर्दी के समय में आप इस प्लांट को कहीं पर भी आँख मीच कर लगा कर रख दीजिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इससे फूल ले सकते हैं। अभी तो देखिए ये प्लांट, इन पोट में फ्रेश प्लांट लगे हुए प्लांट है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे चलता चला जाएगा तो ये प्लांट भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फूलों से भरते हुए चले जाएंगे। तो आप भी इन खूबसूरत प्लांट को ज़रूर लेकर आए। और मुझे आप सभी के सामने देखिए जितने भी प्लांट शेयर करने पड़ते हैं और मुझे आपको उनका प्राइस भी बताना पड़ता है और इस प्लांट का भी मैं आपको प्राइस ज़रूर बताऊंगा। पर सबसे पहले देखिए मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे बता दूं। इस प्लांट को आप देखिए कुछ ज़्यादा फूलों से भरा हुआ क्यों देख पा रहे हैं और किस लिए देख पा रहे हैं। देखिए ये प्लांट इतने ज़्यादा फूलों से और पत्तों से भरे हुए आपको इसलिए नज़र आ रहे हैं कि ये प्लांट कुछ तो सस्ते होते हैं और कुछ बहुत ही आसानी से चलने वाले प्लांट होते हैं। फूलों के प्लांट होते हैं, देखिए कई बार हम बिना फूलों के प्लांट भी लेकर आ जाते हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक हमारे पास चल जाते हैं। इन प्लांट को आप देखिए यदि विंटर के समय में लगा लेते हैं तो ये प्लांट धीरे धीरे, कुछ गर्मी का समय भी आएगा, यदि ये प्लांट विंटर भी आपको बहुत ज़्यादा फूल दे देते हैं तो देखिए आप इन्हें गर्मी तक भी बहुत ज़्यादा फूलों से भरा हुआ ही देख पाएंगे। और मेरे पास भी देखिए ये 3 बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ज़्यादा देखिए इनके बड़े फूलों का साइज़ तो नहीं होगा। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि देखिए इसके फूल जितने भी, ज़्यादातर इसके फूल आपको स्टिक पर ही चिपके हुए दिखाई देंगे। और सालविया देखिए एक कुछ ऐसा परमानेंट प्लांट तो नहीं होता, ये प्लांट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला प्लांट होता है। और देखिए मुझे यदि ये तीनों ही प्लांट बहुत ज़्यादा पत्तों से बड़े और फूलों से खिलते हुए नज़र आ रहे हैं तो आप भी इन खूबसूरत सालविया को ज़रूर लेकर आए। देखिए मैं आपके सामने इसका प्राइस भी बताऊंगा। आप इस प्लांट को बहुत आसानी से किसी भी नर्सरी से 20 या 25 रुपये का ज़रूर ले सकते हैं। कई बार देखिए सालविया की और भी फूलों की वैरायटियाँ होती है और उनके फूल बहुत ज़्यादा अलग अलग कलर में होते हैं। मेरे पास आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये सालविया के फूलों वाले प्लांट है। तो आप सालविया को देखिए बहुत आसानी से पहचान सकते हैं और इसकी बहुत आसानी से पहचान कर सकते हैं। मुझे भी आपके सामने ये प्लांट शेयर करने पड़े और ये बताना पड़ रहा है कि आप सालविया को ज़रूर लेकर आए। देखिए सालविया जितने भी फूलों के प्लांट होते हैं उनके पत्ते ज़्यादातर तो नीचे से ही खिले हुए आपको नजर आएंगे और पत्ते अनगिनत आप इनमें देख पाएंगे। देखिए जितने इनमें यदि पत्ते बनते हुए नज़र आ रहे हैं तो उतने ही देखिए धीरे धीरे स्टिक पर फूलों की कलियाँ छोटी छोटी बनती जा रही है। सालविया देखिए जितना पत्तों से बनता चला जाता है उतना ही फूलों से बनता हुआ चला जाता है। तो अब भी देखिए मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत ये भी बताना होगा कि देखिए इसके छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत फूलों की कलियाँ और फूल खिलते हुए आपको दिखाना होगा। तो देखिए आप सालविया को बहुत ज़्यादा ज़रूर लगाएं। और देखिए सालविया की मैं आपको ये बता रहा था कि कुछ ऐसी वैरायटियाँ भी होती है कि उनके अलग कलर वाले फूल भी होते हैं। छोटे से छोटी हाइट वाले भी बहुत ज़्यादा मीडियम साइज़ के फूलों वाले प्लांट होते हैं। कुछ देखिए सालविया के प्लांट ऐसे होते हैं कि हम उन्हें बहुत आसानी से अपने घर में ज़रूर लगाते हैं और वो बहुत ही आसानी से सीड के द्वारा भी बन जाते हैं। ये देखिए ड्वार्फ वैरायटी वाले फूलों वाले प्लांट है। इनकी हाइट छोटी छोटी होती है और फूल बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं। और देखिए कुछ मैं आपको ये बता रहा था कि यदि उन प्लांट को आप अपने घर में लगाते हैं तो वो प्लांट कुछ ज़्यादा बड़ी हाइट के हो जाते हैं और उन्हें बहुत आसानी से जिस समय उनका
कुछ ऐसा समय आता है कि वो प्लांट फूलों पर ही नहीं रहते, तो उन्हें बहुत आसानी से हम सीड के द्वारा अगली बार बना लेते हैं। ये प्लांट देखिए सीड के द्वारा बनने वाले प्लांट नहीं है, पर देखिए इनसे आप अपने मनपसंद के फूल ले सकते हैं। सालविया को यदि आप इस समय लगा लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको विंटर तक और गर्मी तक भी फूल ज़रूर दे पाएंगे। तो देखिए मुझे ये सालविया के प्लांट तो कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। यदि मैं इन्हें नर्सरी से लेकर आ गया था तो मुझे बहुत आसानी से सस्ती कॉस्ट में मिल गए थे। और देखिए यदि आप इन्हें 20-20, 25-25 रुपये के भी लेकर आ जाते हैं तो देखिए कभी भी आप इस प्लांट को लेकर आते हैं तो इसे कुछ ऐसी जगह रख दीजिए। यदि आप इस प्लांट को लगा चुके हैं, लगाने के बाद देखिए इस प्लांट को आपको कुछ ऐसी जगह रख देना चाहिए जहाँ पर इस प्लांट को हल्की हल्की विंटर वाली धूप जरूर मिले। और सालविया की देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती होती है। आप सालविया को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर लगाएं। और देखिए मुझे ये भी बताना होगा कि सालविया की बहुत ज़्यादा खूबसूरती क्यों होती है, किस लिए होती है। देखिए सालविया को आप बहुत ज़्यादा फूलों से भरा हुआ इसलिए देख पाते हैं। देखिए कुछ मेरे सालविया के प्लांट आप देख ही पा रहे होंगे। इन सालविया को आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए सालविया की बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ होती है और आप देखिए सालविया को ज़रूर लगाएं। और देखिए मैं आपको ये भी बता रहा था कि यदि सालविया की बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ होती है और सालविया के बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल होते हैं तो मुझे आपके सामने ये प्लांट शेयर करने ज़रूर पड़ेंगे। और देखिए सालविया की आप बहुत ज़्यादा खूबसूरती किस तरह से ले सकते हैं। यदि आपके पास देखिए पॉट भी नहीं है तो आप इन प्लांट को हैंगिंग बास्केट में भी लगा लीजिए। हैंगिंग बास्केट में भी आप इनसे अनगिनत फूल ले सकते हैं। सालविया को तो बहुत ज़्यादातर तो हैंगिंग बास्केट में भी बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। यदि देखिए ये पॉट कुछ ज़्यादा बड़ा है और इसमें आपको 3 खूबसूरत सालविया के प्लांट लगे हुए नज़र आ रहे हैं तो देखिए यदि आपके पास हैंगिंग बास्केट है, देखिए हैंगिंग बास्केट का इतना बड़ा साइज़ तो नहीं होगा, छोटा साइज़ होगा। और आप सालविया को बहुत आसानी से हैंगिंग बास्केट में एक एक प्लांट लगा सकते हैं। और देखिए यदि ये पॉट कुछ ज़्यादा बड़े हैं तो देखिए मुझे इसमें 3 सालविया के प्लांट लगाने पड़ गए। तो आप भी इन खूबसूरत सालविया को ज़रूर लगाएं। और देखिए यदि आपके पास बड़े पॉट भी नहीं है तो आप देखिए एक एक सालविया को बहुत आसानी से हैंगिंग बास्केट में लगा लीजिए। छोटे से छोटे मीडियम साइज़ के पॉट में लगा लीजिए। पॉट देखिए कुछ ज़्यादा बड़ा है और पॉट की देखिए मुझे आपको मिट्टी भी दिखानी होगी, बहुत ही आसानी से आपके सामने मिट्टी दिखानी होगी। देखिए आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादातर तो आपको रेतली मिट्टी, सैंड, सड़ी गोबर की खाद, वर्मी और कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र ही दिखाई देगा। देखिए आप कभी भी सालविया से बहुत ज़्यादा फूल लेने के लिए जा रहे हैं तो देखिए ये विंटर के समय में भी देखिए यदि आपको फूलों से भरा हुआ नज़र आ रहा है। देखिए कई बार आप सालविया को इस समय आप देख सकते हैं ये प्लांट फूलों पर खिले हुए आपको नज़र आ रहे हैं और आप इन प्लांट को लगा लेते हैं। देखिए कुछ दिन बाद आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए हमने अपने सालविया के प्लांट लगाए थे और उन पर देखिए बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते थे और कुछ फूलों की स्टिकें भी बनी हुई थी। तो देखिए आप इन्हें बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा फूल बहुत ज़्यादा इस प्लांट से ले सकते हैं। देखिए कई बार आप कुछ ऐसी गलती मत कीजिए। कई बार आप सालविया को लगा लेते हैं और उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सालविया में पानी की मात्रा कम से कम रखनी चाहिए, तभी हम इनसे बहुत ज़्यादा फूल ले पाएंगे। और देखिए कभी भी आप विंटर के समय वाले जितने भी फूलों के प्लांट होते हैं उनमें पानी की मात्रा कम से कम ही रखें। हमारे प्लांट को इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। कुछ तो देखिए ठंडा मौसम होता है, कुछ हमारे प्लांट ठंडे एरिए में चलने वाले प्लांट होते हैं, तो इन्हें बहुत आसानी से आप अपने घर में ज़रूर लगाएं और इनमें पानी की मात्रा कम से कम ही रखें। आप इन खूबसूरत सालविया से बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं। तो देखिए सालविया को ज़्यादा मुश्किल नहीं लगाना। कई बार देखिए हमें ऐसा लगता है कि हम मुश्किल से ही बहुत आसानी से भी कुछ मुश्किल से भी प्लांट लगा लेते हैं। तो देखिए आप सालविया को कुछ ऐसा प्लांट मान लीजिए। इस प्लांट को आप यदि बहुत आसानी से कहीं पर भी किसी भी आसपास की नर्सरी से चुन लेते हैं और लेकर आ जाते हैं तो आपको ये प्लांट बहुत ज़्यादा, इस समय आप देख सकते हैं फूलों से भरा हुआ नज़र आ रहा है। तो इससे और ज़्यादा भी फूल ज़रूर लेने की कोशिश करें। सालविया को आप ज़्यादातर देखिए पत्तों में क्यों ज़्यादा भरा हुआ देख पाते हैं। देखिए यदि इस प्लांट के फूल और पत्ते एक जैसे ही दिखाई देते हैं, देखिए पत्तों का कलर ज़रूर ग्रीन होगा और फूलों का रेड होगा, तो आप देखिए इसे कुछ ज़्यादा मैचिंग ही कर सकते हैं। इनके दोनों चीज़ों को आप बहुत आसानी से देखिए, तो मुझे आपके सामने ये पास से दिखाने होंगे और बताने होंगे। देखिए इनको आप कैसे मैचिंग कर सकते हैं। कुछ देखिए पत्ते ग्रीन कलर के होंगे और फूलों की स्टिकें, और देखिए स्टिकें कुछ ज़्यादा लंबी हाइट की होगी, पत्ते नीचे साइज होंगे और देखिए फूलों का बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज तो नहीं होगा, छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत गुच्छे में बनते हुए स्टिक पर फूल नजर आएंगे। तो सालविया को आप देखिए कुछ ज़्यादा फूलों से भरा हुआ जरूर देख पाएंगे। तो देखिए मुझे ये भी बताना होगा कि सालविया से आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूल किस तरह से ले सकते हैं। देखिए यदि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है इस समय ये सालविया के प्लांट तीनों ही प्लांट हैं और बहुत ज़्यादा छोटी हाइट वाले प्लांट हैं। देखिए इनकी हाइट तो ज़्यादा बढ़ी नहीं पाएगी, क्योंकि देखिए कुछ ड्वार्फ वैरायटी वाले फूलों के प्लांट होते हैं, कुछ देसी वाले प्लांट होते हैं जिन पर बहुत ज़्यादा फूलों के गुच्छे बन जाते हैं। तो आप भी इन खूबसूरत सालविया से बहुत ज़्यादा फूल ज़रूर लें। और देखिए मुझे ये भी बताना होगा कि देखिए इस समय आप इस प्लांट को देख पा रहे हो, इस पॉट को देख पा रहे हैं, इसमें देखिए आपको रेतली मिट्टी नज़र आएगी और सड़ी गोबर की खाद नज़र आएगी।
तो आप भी इस खूबसूरत सालविया को ज़रूर लगाएं।